हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। अपने स्ट्रिंग्स क्या होती है वो सब मिल लिया, कैसे मेमोरी लोकेशन मिलती है उसको, इम्यूटेबल क्यों कहते हैं, वो अपने अगली क्लास में आने वाले अच्छे से समझेंगे। अपने कंपैरिजन वाले मेथड पढ़ लिए थे, कंपेयर टू, इक्वल्स, कॉन्कैटिनेशन पढ़ लिया। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसको सिर्फ हक मिला हुआ है, प्लस ऑपरेटर को। तो ऐसे करते आज अपने थोड़े सब स्ट्रिंग वाले देखते हैं, सब स्ट्रिंग वाले मेथड्स। तो सब स्ट्रिंग क्या होती है, जैसे कोई स्ट्रिंग है, हेमंत लिखता हूँ, ये हेमंत स्ट्रिंग लिखी मैंने। सब स्ट्रिंग क्या होगी, जैसे ये पार्ट चूज करा मैंने ई एम में, ये इसकी सब स्ट्रिंग है। एच भी इसकी सब स्ट्रिंग है। मतलब उस स्ट्रिंग्स का पार्ट, ये पूरा, ये जो पूरा हेमंत है, ये भी खुद एक सब स्ट्रिंग है। जैसे आपने मैथ्स में सबसेट पढ़ा था ना, सबसेट क्या होता था, उस सेट के टुकड़ों को सबसेट कहते थे, कि मतलब उसके पार्ट्स को। वैसे स्ट्रिंग्स के सब स्ट्रिंग क्या होगा, सब क्या होता है, पार्ट होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, पूरी स्ट्रिंग का। ये पूरा भी एक पार्ट है स्ट्रिंग का। ये कला ए भी उस पार्ट है स्ट्रिंग का, कला ए एन भी उसका पास है, पार्ट है। ऐसे करते हुए ये सारे सब स्ट्रिंग्स हैं। तो अपने किसी क्लास, किसी स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग को कैसे कॉल कर सकते हैं, उसके सीधा मेथड होता है डॉट सब स्ट्रिंग। स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है, और देना होता है कौन सा, टर्मिनेटिंग इंडेक्स। चलो ट्राई करते हैं। और पहले उन्होंने इनपुट आउटपुट देना तो सीख लिया था, तो आज आपको नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में फ़र्क भी समझाया। तो मैंने था स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन होता है, उसका फ़र्क भी देख लेते हैं। फिर इंपोर्ट कर लेते हैं, अपने आप ही कर देगा यो। तो जैसे पब्लिक स्टेटमेंट रहेगी। अब इनपुट लेते हैं, स्कैनर क्लास बनाते हैं। स्कैनर डेटा टाइप स्कैन इक्वल टू, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, न्यू स्ट्रिंग मेथड। सिस्टम डॉट इन, स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर लिया, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मेरे को इंट s1 लेना है इनपुट, तो स्कैन डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट में फ़र्क देख लेते हैं। अगर अपन मैंने सिर्फ दिया नेक्स्ट, रेड क्यों दिखा रहा है ये, इसका भी सम अच्छा। इंट इंट होना डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है। जैसे ये लिया, अब मैं इनपुट लेता हूँ, पहले प्रिंट करा के दिखाऊंगा आपको। एस S1। अब इनपुट मांग रहा है, इनपुट जैसे लिख दिया हेमंत, इसने आउटपुट दे दिया हेमंत। ये सिर्फ एक वर्ड लिखा था, अपने मल्टीपल सेंटेंस लिख देखते थे। हेमंत शर्मा इज ग्रेट, ये लिखा। अभी भी अकेला हेमंत ही प्रिंट कर रहा है। अगर अपने पास मल्टीपल सेंटेंस है ना, मल्टीपल वर्ड है एक स्ट्रिंग के, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, तो सिर्फ ये पहला वर्ड है वही प्रिंट आउट करके देगा। ये होता है स्कैन डॉट नेक्स्ट में। अगर अभी मैं इसको स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन कर दूँ, अब करके देखते हैं। आई एम टीचिंग, अब ये सारा दे रहा है। ये होता है डिफरेंस नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट में। अगर अपने को स्पेसिफिक एक वर्ड ही प्रिंट करवाना है तो अपने नेक्स्ट यूज़ करते हैं, और बाकी अपने यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन। ये हो गया इसके अंदर डिफरेंस। तो अपने नेक्स्ट लाइन ले रहे हैं कि अपने को मल्टीपल सेंटेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं आपको समझा रहा था स्ट्रिंग्स का ना। तो उसके लिए जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसको, कि इम्यूटेबल है, उसी स्ट्रिंग में तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं।
और अपने को प्रिंट आउट लेना है उसमें से, तो कुछ किसी और स्ट्रिंग में स्टोर कराना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग सब के अंदर s1 डॉट सब, सब स्ट्रिंग कॉल कर लिया। ये बता रहे हैं ना बिगनिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स क्या है। जैसे मैंने दिया 2, यहाँ पे कर दिया 4। अब अपने चला के देखते हैं, इनपुट लेगा। मैंने लिख दिया हेमंत, देखते हैं क्या आउटपुट होता है। यहाँ पे सब प्रिंट करना पड़ेगा अपने से, दोनों ही प्रिंट कर लेते हैं, एक ये। प्रिंट करके देखते हैं। देखो, हेमंत अपने इनपुट लिया था, पहले प्रिंट करा s1, जो कि अपने पूरा जो इनपुट ले रहे हैं वही प्रिंट करा दिया, पूरा हेमंत आया। अब इसका आया सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग कैसे आया, जैसे इंडेक्स इंडेक्स होता है ना कि हर एक स्ट्रिंग इंडेक्स की वैल्यू में स्टोर होता है। हेमंत को मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ, HMANT। अब ये क्या स्टोर होएगा, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे, 5। 0 से स्टार्टिंग होती है, एरे के फॉर्म में स्टोर होता है जो भी स्ट्रिंग अपनी स्टोर होती है। तो मैंने कहा था 2 से स्टार्ट होगा। 2 कहाँ पे है, ये रहा 2, किधर है, एम पे। एम से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चलेगा, इंडेक्स 4 तक। 4 कहाँ पे है, ये रहा। और ये इंक्लूसिव नहीं होता, एक्सक्लूसिव होता है। जो लास्ट वाला होता है ना इंडेक्स, एक्सक्लूसिव होता है, मतलब 4 तक चला है तो उससे एक पहले वाले प्रिंट करेगा 3 तक की। तो ये तो एम में आया है। अगर मैं यहाँ पे बता दूँ 5, इसको कमेंट करना पड़ेगा। अब एम एन तक आ गया, उन्होंने लास्ट तक दिया टी तक, तो उससे पहले तक प्रिंट होएगा और स्टार्टिंग जहाँ से करिए वहाँ तक। ये था अपना सब स्ट्रिंग का मेथड। और देखते हैं कुछ सब स्ट्रिंग में। ये मैंने खोल दिया पब्लिक सब स्ट्रिंग, ये कर लिया अपनों ने सब। अगर ये सब स्ट्रिंग तो नहीं है पर एक मेथड है तोड़ने का। स्ट्रिंग को तोड़ने का क्या होता है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट मेथड होता है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद ट्राई करके आना है ये सारा। और कोई भी आपको डाउट है, कल मैं इसको डिस्कस करूँगा। थोड़े इसमें स्ट्रिंग्स में बहुत वेरिएशन है, जैसे ये ना यहीं से समझाया थोड़ा सा। इसको पहले तो एरे में स्टोर कराते हैं, ये तोड़ के एरे में स्टोर कराते हैं, फिर एरे को कॉल करते हैं अपने स्ट्रिंग्स की फॉर्म में। और ऐसे ये क्या करेगा, डॉट वाले है ना जो उसके बेस पे अलग करेगा, स्पेस वाला अलग होता है। मैं एक स्पेस वाला करके दिखा देता हूँ आपको। बना देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। पहले तो एरे बनानी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर स्टोर कराता है ये। स्प्लिट कर लिया, तो किसको कर रहा हूँ, s1 डॉट स्प्लिट, स्पेस के बेस पे स्प्लिट कर लिया। ये हो गया डेलीमीटर, किसको करना है, s1 को। ये अपनों ने क्लैरिफाई कर दिया। एक ही आएगा, s1 तो अपने डॉट के साथ करना है ना, अभी एरे की फॉर्म में स्टोर हुआ है।
तो अगर इसको प्रिंट करवाना है, या तो फॉर लूप से प्रिंट करवा सकते हैं। एक और मेथड होता है, वो ट्राई करते हैं। क्या मेथड होता है? एरेस डॉट टू स्ट्रिंग। किसको बनाना है? एसपी को। ये जो एरे के अंदर स्टोर है उसको स्ट्रिंग फॉर्म में आउटपुट दे देगा। इसको काउंट करना पड़ेगा कि सब हटा ही दिया अपन ने। मैं स्पेस दे रहा हूँ खुद से। हेमंत शर्मा, हरियाणा, यूट्यूब। इसने देखो एरे की फॉर्म में दे दिया, अलग अलग करके दे दिया। हेमंत अलग कर दिया, शर्मा अलग कर दिया, हरियाणा अलग कर दिया, यूट्यूब अलग कर दिया। अलग अलग करके प्रिंट करके दे दिया अपने को, S1 को एरे की फॉर्म में। ये था। और भी डेलीमीटर्स हो सकते हैं, जैसे मैं दूँ। ये आपका होमवर्क रहेगा। बहुत सारे स्प्लिट के अंदर डेलीमीटर आ सकते हैं, आपको सारे चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कमेंट में लिखा कि इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ाऊँगी। ये ज़्यादा यूज़ होते नहीं है, बहुत रेयरली काम आते हैं इनका। मेन स्पेस वाला ही काम आता है, वो करवा दिया मैंने आपको। अपने थोड़े दूसरे और मेथड पढ़ लेते हैं जावा के स्ट्रिंग्स के, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं। अब मैं इनपुट ले ही लेता हूँ, बारी बारी इनपुट क्यों लें, टाइम खराब कर रहे हैं। हेमंत शर्मा। कमेंट कर रहा हूँ। और कौन से मेथड हो सकते हैं? पहले तो एक स्ट्रिंग में स्टोर ही कराना पड़ेगा इसको अलग से। या सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करने के जाते हैं। एक होता है कि अपने किसी भी इंडेक्स की वैल्यू जा सकते हैं, वो होता है डो एट कैर। एक कैपिटल कैर एट करेंगे ना, तो इंडेक्स की वैल्यू जान सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 5, 5 पे। इसको भी कमेंट करते हैं या लेट ही मार देते हैं। टी। 5 पे क्या है? टी थी, अभी देखा था, ये रहा। अगर अपने को शर्मा किसी का निकालना है तो आगे निकाल देते हैं। आगे इस पे आते हैं, 8 पे। एच दे दिया। 8 पे क्या, एच लिख लेते हैं। अब स्पेस है, स्पेस की भी काउंटिंग होगी, फिर आएगा एच। इधर आ गया स्पेस, इधर आ गया एच। एच, एस आएगा। ये आ गया 6 नंबर पे, आ गया 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे। ऐसे करते करते 11, 11 12 पे आ जाएगा। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ 10 इंडेक्स पे। ये आ गया। उससे उससे कम वाले पे देते हैं क्या? हेमंत शर्मा। अच्छा, अपने यहाँ पे गलत कर रखा है ना, शर्मा ही गलत स्पेलिंग तो ये आ रहा था। अब आ रहेगा। अब आ रहा है, अब सही है। शर्मा की स्पेलिंग गलती तो आउटपुट अलग से आ रहा था। तो ये हो गया। और अगर अपने को किसी करेक्टर पता है और अपने को उसका इंडेक्स जानना है, उस स्ट्रिंग में क्या है, S1 डॉट इंडेक्स ऑफ होता है। इंडेक्स ऑफ मैं करूँ, मेरे को टी का इंडेक्स जानना है।
क्या आएगा देखते हैं। ये करेक्टर है तो करेक्टर को सिंगल कोट में देते हैं इनपुट। ये याद रखना, ये मेरी गलती होती है बहुत बारी। 5 आ गया, देखा था अपने 5 पे है IT। अगर अपने देखते हैं आर का, अभी जो अपने देखा था आर का क्या आ रहा था, 10 आ रहा था। देखते हैं क्या आता है। आर का आ गया 10। तो ये हो गया इंडेक्स ऑफ मेथड। और मेथड भी होते हैं, ट्राई करते हैं। एक होता है कि अपने इसको अपर केस या अपर केस का स्ट्रिंग को पूरे को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो देखते हैं। जैसे ये सारा लोअर केस में लिखा हुआ है मैंने, हिमांशु शर्मा। इसको अपर केस में करता हूँ। S1.2 अपर केस कर दिया। अब प्रिंट देखते हैं क्या आएगा। आउटपुट दिख रहा है ना, सारा कैपिटल हो गया लेटर्स, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। अब मान लो कि मैं इसमें कर देता, नई स्ट्रिंग बना लेते हैं। S2 इक्वल टू, सारा कैपिटल में लिखता। अब देखते हैं। अब इसको कन्वर्ट करते हैं लोअर केस में। उसके लिए क्या मेथड होगा, सिंपल जैसे टू अपर केस टू लोअर केस, अपने आप ये दे देता आइडिया क्या होना चाहिए। इसमें आ गया, लोअर केस में आ गया। इसमें अपने S2 रेफरेंस दी हुई थी, उसको कर रहे हैं। और भी मेथड होते हैं, और मेथड जैसे सब स्ट्रिंग पढ़ लिया, स्प्लिट पढ़ लिया। अगर जैसे कोई भी फ्लोट इंट फ्लोट इंट हो गया, या कोई भी दूसरे डेटा टाइप को अपने को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ना, तो इसके लिए होता है वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ होता है उसका स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, स्ट्रिंग वैल्यू ले ली 10। ये तो इंट अपने डिफाइन करा हुआ तो मैंने स्ट्रिंग में ही है। पर अगर मैं इसको करूँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू वैल्यू ऑफ ए, अब ये प्रिंट करेगा अपने को स्ट्रिंग वैल्यू। अब ये 10 स्ट्रिंग है कि नहीं है कैसे पता करेंगे, तो इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ किसी वेरिएबल में, फिर इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा के देखते हैं। ये अपने को वैल्यू आ जाएगी स्ट्रिंग की फॉर्म में, इसको स्टोर करा लिया। अब ये स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप दे रहा हूँ एस न्यू इक्वल टू। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। ये हो गया अपना SN+23। अगर ये इंटीजर होएगा तो 23 में प्लस करके 33 आना चाहिए। अगर ये सब स्ट्रिंग बन गया होएगा तो ये जो ये लिखा हुआ है ना, SN क्या था अपना, SN था इसका स्ट्रिंग 1023 आंसर आना चाहिए। देखते हैं, आप बताओ क्या आएगा। चलो देखते हैं। ये तो एरर आ रहा है, ये तो वैसे ही आ रहा है। कहाँ पे 10 प्रिंट कर दिया। आ गया देखो, 10 1023 आ रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग बन गया था। ये जो 10 में तो अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला ऑपरेटर नहीं लगा, ये लगा कॉन्कैटिनेशन वाला काम कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट करने के लिए। तो ये हो गए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ये इसी टाइप का स्ट्रिंग कहते हैं, किसी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। कोई और कर लेते हैं, जैसे अपने ने कर लिया। और टाइप कौन सा होता है, 0.333, इसको करते हैं। ये क्या होगा, डबल डबल ले लेते हैं इसको, पीछे डी लगा लेते हैं। अब करके देखते हैं। ये देखो
10.333 लास्ट में 23 जुड़ गया। अगर मैं ये नॉर्मल लेता, अगर मैं एस एन की जगह इसको दूसरे में डिफरेंस बता देता हूँ, एस एन की जगह इसमें ए से प्लस करूँ तो कुछ आंसर अलग आएगा। तो ये देखो ये आंसर आ रहा है। ये स्ट्रिंग वाला कॉन्कैटिनेशन यूज़ कर रहा है प्लस का साइन को, ये एडिशन वाला यूज़ कर रहा है, तो ये आंसर आ रहा है। ये फ़र्क है, मतलब पता लग रहा है अपने को स्ट्रिंग बन चुका है वैल्यू से, उसने इसको स्ट्रिंग डबल से स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप बना दिया है। तो अपने कुछ इंपॉर्टेंट मैटर थे, अपने ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं वो सारे यूज़ कर लिए हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जिसमें हमने स्ट्रिंग्स के मेथड को डिस्कस करा है। तो अगली क्लास में आपका होमवर्क है कि स्प्लिट वाले मेथड्स खुद, क्योंकि अगर मैं पढ़ा दूंगा आपको, वो ऐसी चीज़ है कि एक्स्ट्रा में आती है स्ट्रिंग स्प्लिट्स के। रिग्रेस को चेंज डेलीमीटर जो देते हैं अपने, उसको चेंज कर करके एक्सपेरिमेंट करो। अगर आप खुद से करोगे तो आपको तो ही समझ आएगा ज़्यादा। तो आप तो ही मैंने आपको होमवर्क दिया। कोई भी डाउट है भैया इसका मतलब समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा। तो ये अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है, होपफुली आपको अच्छी लगी हो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।